हम बात कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिटिक्स की। देखिए मेरे हाथ में ना वो दोनों पेपर हैं जिनको मैं दिखाना चाहता हूं, और ये दो पेपर आज दिल्ली में इस सर्द दिन को काफी गर्म कर रहे हैं। ना केवल गर्म कर रहे हैं बल्कि व्हाइट एंड ब्लैक भी कर रहे हैं। अभी देखिए ये जो मेरे हाथ में है ये कांग्रेस का ब्लैक पेपर है। कांग्रेस ने इसको नाम दिया है 10 साल अन्यायकाल, और ये मेरे हाथ में जो आप सफेद देख रहे हैं ये है भारत सरकार की तरफ से लोकसभा में रखा गया वो व्हाइट पेपर, जिसमें 2004 से 2014 तक जो यूपीए सरकार थी उसके कामकाज के बारे में बताया गया है। और ये जो दो पेपर हैं आज इन्हीं के इर्द गिर्द हम अपनी बहस रखेंगे, और राहुल गांधी ने जो ओबीसी को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया है उस पर भी बात करेंगे। पहले इसकी बात करते हैं। आइए आपको बताता हूं मैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने ब्लैक पेपर जारी किया है, हालांकि कहते तो श्वेत पत्र ही है लेकिन उन्होंने इसका नाम ब्लैक पेपर नाम दिया है, और नाम दिया है 10 साल अन्यायकाल। इसमें केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए गए हैं ये आप देख लीजिए। देखिए ये आरोप जो है 10 साल में युवा बेरोजगारी 3% बढ़ी, आपके सामने हम ये दिखा रहे हैं। इसके अलावा इसमें आरोप लगाया गया है कि 3 करोड़ और लोग इस दौरान मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान बेरोजगार हो गए, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है। एलपीजी के दाम 120% बढ़ गए, ये इस ब्लैक पेपर में कहा गया है। इसके अलावा पेट्रोल के दाम में 37% इजाफा हुआ, वो इस ब्लैक पेपर में कहा गया है। इस ब्लैक पेपर में कहा गया है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि एससी एसटी के खिलाफ अपराध 48% बढ़े हैं। इस ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने यह कहा है 2022 में प्रतिदिन 86 रेप केस दर्ज हुए, ये उन्होंने इस ब्लैक पेपर के जरिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है, और कहा है धार्मिक आधार पर खुलेआम नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। 2014 के बाद विपक्ष पर ईडी के एक्शन 95% बढ़ गए, यह कहा गया है। नोटबंदी फेल, कैश सर्कुलेशन 12.5% से ज्यादा बढ़ गया, यह केंद्र सरकार पर आरोप है। 10 साल में लोगों की आमदनी एक जैसी या घटी। अब जल्दी से आपको व्हाइट पेपर बताते हैं। अब आपको केंद्र सरकार के श्वेत पत्र के बारे में बताते हैं कि क्या कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज श्वेत पत्र रखा, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी टीवी9 भारतवर्ष के पास है, जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वो कॉपी है। इसमें उन्होंने कहा कि यूपीए काल में नेतृत्व की कमी थी। उन्होंने कहा कि औसत महंगाई यूपीए के शासन के दौरान 8.2% रही, राजकोषीय घाटा बढ़ा है, गरीबों पर संकट आया, बैंकिंग संकट बढ़ा, विदेशी मुद्रा भंडार घटा, राजकोषीय संकट की ओर देश को धकेल दिया गया। 2013-14 तक पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर आधा रह गया, सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी हुई, 2G समेत कई घोटाले हुए, कोयला घोटाले ने देश की आत्मा को झकझोर दिया, इतिहास की सबसे बड़ी बिजली कटौती हुई, और इसके अलावा 62 करोड़ लोग अंधकार में गए, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ी, रक्षा समझौतों में घोटाले से निर्णय प्रक्रिया ठप हुई और नीतिगत अनिश्चितता पैदा की गई, निवेश के माहौल को हतोत्साहित किया। ये तमाम चीजें कही गई, और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया कि भारत को एक नाजुक अर्थव्यवस्था बनाया गया। आइए इस पर क्या सियासी तकरार हुई अब आपको वो सुनाते हैं, फिर अपने पैनल के पास जाएंगे। सुनिए इसको लेकर क्या बयानबाजियां हुई पक्ष और विपक्ष की तरफ से। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती। वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं। मेरे को भी इनडायरेक्टली गालियां देना, डिफेम करना, सोशल मीडिया में डालना, ये कर रहे हैं, करने दो। अब ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, डराने दो। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आलोक पुराणिक हैं हमारे साथ, आर्थिक मामलों के जानकार। प्रशांत गढ़वी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, गुजरात की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और साधना भारती हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 10 साल अन्याय काल, अगर आप उस 57 पेज के कांग्रेस के ब्लैक पेपर को पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये आपको सोने की चिड़िया देकर गए थे और आपने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। देखिए, किसने क्या कागज पे लिखा गौरव जी, उससे नहीं होता। फैक्ट हमारे सामने है। जब 2014 में हमारी सरकार आई थी, ये सब जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी और फ्रेजाइल 5 के अंदर क्लासिफाइड थी। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज के अंदर थी 2014 में। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, जो रघुराम राजन ने एक वाइट पेपर उस समय भी निकाला था, इकोनॉमिक सर्वे जिसको कहते हैं, हर साल का एक तरीके से का वाइट पेपर है। उसमें लिखा था कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था में 2 महत्वपूर्ण जो पिलर्स हैं, जिसमें एक है बैंकिंग सेक्टर और एक कॉरपोरेट सेक्टर, उसमें ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, यह जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, यह महत्वपूर्ण हिस्सा था उस समय की इकोनॉमी का। एक तो हमारे बैंकिंग सेक्टर जो थे, उसमें लगभग 50 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज उन्होंने पिछले 2006 से लेके 12 के अंदर 3 गुना से ऊपर बढ़ा दिया था। लगभग 7-8 लाख करोड़ को बढ़ा के 50 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज बैंकों ने दिया था और फोन बैंकिंग करते थे, और उसमें एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की भरमार थी, जो आइडेंटिफाई भी नहीं किए थे। और दूसरी थी कॉरपोरेट सेक्टर, जिसको कि इन्होंने ओवर लीवरेज कर दिया था। उनके पास जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उन बैंक को लोन देने की तो बात छोड़िए, उस लोन पे इंटरेस्ट देने की भी उनकी कैपेसिटी नदारत थी। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो समझते हैं अर्थव्यवस्था के, मैं चाहूंगा कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वो बताएंगे कि 2014 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स ने हमारे कॉरपोरेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर का किस तरह से वर्णन किया था। और उसके बाद पिछले 5 साल 9-10 साल में, जिसमें पहला कार्यकाल महत्वपूर्ण है मोदी जी का, उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर को 72,000 करोड़ से उसको स्ट्रेंथन किया, कैपिटलाइज किया। एनपीए के अंतर्गत 4 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा रिलीज करवाया, और कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा के उनको। अरे सर, जो आप ये कह रहे हैं, कांग्रेस मान कहाँ रही है?